फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल के फील्ड में जो फार्मूले यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से फार्मूला है। ठीक है। और आइए आज मैं ले चलता हूँ आपको इधर। सिंगल फेस में हमारा जो वोल्टेज होता है वो फेस और न्यूट्रल के बीच होता है। ठीक है। इस पे हमें 220 वोल्ट या 30 वोल्ट के आसपास मिलता है। ठीक है। फेस और न्यूट्रल के बीच के जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग सिंगल फेस का वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। थ्री फेस के वोल्टेज किसे कहेंगे? दो फेसों के बीच अगर हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं तो उसे हम फेस वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। फेस वोल्टेज कहते हैं। ये 415 से 440 वोल्ट के बीच वेरी करता रहता है। ठीक है। उसके बाद हमारा है डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज में फ्रेंड होते हैं पॉजिटिव मतलब प्लस और निगेटिव मतलब माइनस। जैसे बैटरी वगैरह में जो वोल्टेज आती है वो ये है पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है। सिंगल फेस में आपको पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है पावर, ये फॉर्मूला फ्रेंड्स हमें याद करके रखने होते हैं और इसी फॉर्मूला के बेस पे हमें अगर वोल्टेज निकालना हो तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। एम्पियर करंट निकालना हो तो हम करंट निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल फेस का सूत्र है P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कोस फाई। ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल फेस का। थ्री फेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड? थ्री फेस में फेस टू फेस मतलब दो फेजों के बीच के जो वोल्टेज होता है वो फेस वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। तो हमें पी का मतलब हो गया पावर। P इक्वल टू अंडर रूट थ्री V इंटू आई इंटू कोस फाइव। ठीक है। हमारा अंडर रूट थ्री का जो वैल्यू होता है वो फ्रेंड होता है 1.732। ठीक है। उसके बाद V वोल्टेज हो गया। उसके बाद आई जितना होगा फ्रेंड वो आ जाएगा और कोस फाइव एक एक भी हो सकता है और एक से कम के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 0.8 सिंगल फेसिंग वगैरह के लिए 0.8 से कैलकुलेट होते हैं या रेटिंग के हिसाब से उन पे लिखा रहता है कि कितना पावर फैक्टर इनका होगा तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। डीसी वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स P इक्वल टू V इंटू आई मतलब पावर। P मीन्स हो गया पावर, V मीन्स हो गया वोल्टेज और I का मतलब हो गया एम्पियर। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड्स हमें याद रखने पड़ते हैं जिसके बेस पे हम कहीं पर भी अपना पावर निकालना हो तो पावर निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकालना हो तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, एम्पियर हमें कैलकुलेट करना है तो एम्पियर कर सकते हैं और पावर फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।